भारत 24 की खास पेशकश दिवाली स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ क्षमा त्रिपाठी और मेरे साथ हैं पंडित शीलभूषण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हम लोगों ने दिवाली की पूरी तैयारी कर ली है और क्योंकि इस वक्त पूजन का समय हो गया है तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं। वो बताएंगे कि क्या है पूजन की विधि, दिवाली पर कैसे करनी चाहिए पूजा और लक्ष्मी जी को खुश करने के क्या है उपाय। तो सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर दीपावली का अर्थ क्या होता है पंडित जी। क्षमा जी, देखिए ऐसा है कि दीपावली का मतलब दीप मालिका होती है, दीपों की मालिका, दीपमाला। उस दिए हम माला के रूप में भगवती को अर्पित करते हैं। ये जो दीपावली का त्यौहार है वो कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन सामान्य रूप से हम सब जानते हैं इस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और महालक्ष्मी को दीपों की मालिका अर्पित की जाती है, इसलिए इसका नाम दीपावली है जी। क्योंकि पंडित जी दिवाली का जो त्यौहार है वो जुड़ा है खुशियों के साथ, रोशनी के साथ और खास तौर से भगवान श्री राम के साथ इस त्यौहार को जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम रावण का वध करके आज के दिन अयोध्या वापस आए थे, जिनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे, सेम जैसे आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। भगवान राम के आने की खुशी की जो कहानी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन दिवाली पे जो विशेष पूजा की जाती है वो लक्ष्मी और गणेश की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है पंडित जी, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली जो है वो मनाई ही जाती है लक्ष्मी के आगमन की खुशी में। और भारत कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष के लिए अगर हम कहें तो वसंत और शरद ये दो महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, जिसमें शरद ऋतु ऐसी है जिसमें हर घर में, चाहे वो मरुस्थल हो चाहे वो जल प्लावित प्रदेश हो, हर जगह पर अन्न पहुंचना शुरू हो जाता है, अनाज पका हुआ आना शुरू हो जाता है। और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कृषि प्रधान भारतवर्ष में जिस समय अनाज हर घर में पहुंच चुका हो, इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। ये कार्तिक का महीना जिसको हम कहें, कार्तिक के महीने में एक बड़ी बात और है कि इस समय में जो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपावली बनाते हैं, दीपों का त्यौहार बनाते हैं, तो अमावस्या के एक दिन पहले कल जिसमें नरक चतुर्दशी हम जानते हैं था, और ये नरक चतुर्दशी यानी नरकासुर का वध करके श्री कृष्णचंद्र ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो जो 16,000 राजकुमारियों को बचाया था और मुक्त कराया था, उसकी खुशी में ये उत्सव दीपावली मनाई गई थी। द्वापर में ऐसा भी माना जाता है। ये तो बात हुई सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को लेकर कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग दीपावली को तथ्यों के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। उन दर्शकों को आज हमारे पंडित जी बताएंगे कि दीपावली को मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। जी पंडित जी। क्षमा, देखिए ऐसा है कि शास्त्रों ने कहा है कि कार्तिकस्य दिनानि अष्टौ अग्रहणस्य च यमदंष्ट्रा समाख्याता स्वल्प भुक्तो ही जीवति। कहा गया है कि कार्तिक महीने का अंतिम 8 दिन और अगहन का शुरुआत का 8 दिन ये यमराज के दाढ़ हैं, जबड़े हैं। कम खाओ, बचो। हम सामान्य रूप से वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, साइंटिफिक रूप से जानते हैं कि इस समय मलेरिया का प्रकोप काफ़ी हो जाया करता था। मच्छरों के काटने का प्रकोप वर्षा ऋतु के बाद जबरदस्त हुआ करता था। पहले वो खूब मरते भी थे, बहुत ज़्यादा लोग मरते भी थे। अब क्या है कि उस समय वर्षा ऋतु के कारण जो जल भरा और फिर जल सूखा, तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस फैल गए, वो हो जाते हैं घरों में। जगह जगह हम जानते हैं पानी टपकने के कारण बहुत जगह इस तरह की स्थिति बन जाती है जहाँ पर सफाई की आवश्यकता होती है, और ऐसे में रोग भी बहुत अधिक हो जाते हैं। हम अनाज हमारे घर आने लायक स्थिति, यानी हम कहाँ अनाज का भंडारण करें, इसके लिए भी एक स्वस्थ, जिसको बोलने की साफ स्वच्छ स्थान होना चाहिए, वो भी हमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे में, और ये यमराज के मुंह की में जाने का रास्ता बन जाता है, तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस फैल जाते हैं। ये वास्तव में बीमार करने वाला समय है, जिसको बोलते हैं रोगाणाम सारदी माता, रोगों की माँ है शरद ऋतु। अगर थोड़ा भी हमने लापरवाही बरती तो हम रोग के मुंह में चले जाएंगे। और ऐसे में दीपावली में
हम सामान्य रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे मंत्रद्रष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक परंपरा बनाई कि जैसे ही वर्षा बीतेगी और थोड़ा सा आसमान साफ होगा, पहला काम घर, कूचे, गली जहां भी दिखाई पड़ रही है सब जगह सफाई, सब जगह उस समय गोबर से लिपा जाता था, मिट्टी से लिपा जाता था कच्चे मकानों को। आज हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, चूने से उसको करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन गली गूचे सब तरफ की सफाई कर दी जाती है। ये सफाई कर दी जाती है कि वो वायरस विषाणुओं के लिए, मक्खियों के प्रजनन के लिए उपयुक्त अब ना रहे। और साथ ही बड़ी सीधी सी बात है कि इस समय में जो उष्ण और शीत दोनों तरह के बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं। हम जानते हैं कि ग्रीन और नॉन ग्रीन वायरस होते हैं, ये सारे वायरस उपलब्ध होते हैं। ऐसे में ये दिए जलने शुरू होते हैं। पहले दिन यमराज की पूजा करके एक दिया जलाया जाता है और हर जगह घर में, बाहर में, गलियों में, चौबारे में दीप मालिका सजाई जाती है। इसमें निकलने वाला तेल का गंध है वो इनके लिए ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं ये जैसे रिपेलेंट का काम करता है, मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करता है और तमाम तरह से ये विकार दूर हो जाता है। हर जगह ये दीपावली, इसलिए भी ये दीपावली शरद ऋतु में मनाई जाती है। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और साथ ही आपने जिस प्रकार से वैज्ञानिक तर्क देकर समझाया वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। और इसके साथ साथ क्योंकि दिवाली का दिन है तो लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूकता होती है दीपावली के मुहूर्त को लेकर कि किस मुहूर्त में वो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो हमारे दर्शकों को आप आज का पूजा का मुहूर्त बताइए। इस बार जो दिन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, यानी दीपावली का जो दिन है उसके हिसाब से अगर आज का दिन हम बात करें तो आज सूर्यास्त से के बाद जो पहली चौघड़िया मिलने वाली है लगभग 1-1.5 घंटे की, वो चौघड़िया मिलने वाली 1 घंटे 37 मिनट की, और वो चौघड़िया मिलने वाली है चर चौघड़िया, यानी जो पूजन करना और प्रदोष काल रहेगा। तो प्रदोष काल में स्थानीय सूर्यास्त आपके यहाँ जब भी जहाँ भी होगा, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में सूर्यास्त का समय 5:43 है। तो 5:43 से 1 घंटे 37 मिनट तक 7:20 तक ये प्रदोष काल है। इस समय मेष लग्न चल रहा है और चौघड़िया इस समय चर की रहेगी। और 7:20 के बाद चूंकि रोग की चौघड़िया हो जाएगी, काल की उसके बाद चौघड़िया हो जाएगी, तो वो उन चौघड़ियों में पूजा नहीं होती। तो भगवती की पूजा का, यानी दीपावली में महालक्ष्मी के पूजन का जो समय होगा वो होगा आपके स्थानीय सूर्यास्त से 1 घंटा 37 मिनट, दिल्ली के हिसाब से 5:43 शाम से 7:20 तक। ये मुहूर्त है जिसमें आप महालक्ष्मी का स्वागत करें, उनका पूजन करें। जी पंडित जी, बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं तो खास तौर से ये जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, उसकी क्या विधि होती है और पूजा करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो भारत 24 के दर्शकों के लिए खास आज हमने पंडित जी से निवेदन किया है कि वो आप लोगों को पूजा की सही विधि और सही सामग्री बताएं। जी पंडित जी। देखिए, पूजन के लिए अगर हम देव पूजन करते हैं, किसी भी भगवान की पूजन करते हैं, तो उपलब्ध उपचारों से जो सामग्री हमारे पास है उन सामग्रियों से पूजा करने की जरूरत होती है। 16 भगवती का 16 उपचार, यानी भगवती के ध्यान से लेकर के और भगवती को स्तोत्र मंत्र पुष्पांजलि देने तक जो उपचार हैं उन सब उपचारों से पूजा होती है। और जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती उनके लिए मनसा सोचकर, मन में सोच करके कि हमने भगवती को ये सोने का हार चढ़ाया, ये सोने के हार की कल्पना की या माता से प्रार्थना सहित उसको अर्पित कर दिया मन ही मन। इसको मनसा पूजन कहते हैं। इसलिए कभी भी मन दुखी ना हो कि हम माता के लिए इस बार ये नहीं ला पाए, तो मन में ये दुख ना हो, इसके लिए मनसा पूजन, या फिर उसकी जगह पर वो अक्षत यानी चावल जो आपने रंग कर रखा हुआ है वो चावल भी, अक्षत भी चढ़ा सकते हैं कि इनके जगह पर मैंने अक्षत हम चढ़ा रहे हैं इसकी कमी को दूर करने के लिए। तो ये पूजा की एक तो सामान्य जो पहले हम तैयारी मन में कर लें। पूजन के लिए आज दीपावली है, हम दीप तो रखेंगे ही रखेंगे। बाकी जल रहेगा हमारे पास, साफ जल रहेगा, जो जल जिस जल से भगवती का अर्घ्य पाद्य आदि अर्पित करेंगे। माता को चढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषण होने चाहिए। माता को आप, कई बार क्या होता है कि हम घर की महिलाएं साड़ी नहीं खरीदते हैं, माता को चढ़ाती हैं, तो वस्त्र होने चाहिए। इसके अलावा गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य
जो आपके पास सामग्री है, इन सामग्रियों का होना जरूरी है। ये सामग्री रखें। दीपक जला, पहले तो एक दीपक जला कर रखना ही चाहिए। कलश होना चाहिए। सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल मिलाकर, गंगा जल उपलब्ध ना हो तुलसी दल डाल देंगे। और ये जल हमारे पास फिर अपने ऊपर छिड़ेंगे। मंत्र अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लेकर के ऋषिकेशाय नमः कह करके और छीट लेंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरं शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। सबसे पहले हमने जल छीड़ लिया। इसके बाद हम आचमन ग्रहण करेंगे। आचमन में ऋषिकेश 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर भी, अगर मंत्र याद नहीं रहा तो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, ये 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर और जल का पान करेंगे दाहिने हाथ में लेकर के। बायां हाथ स्पर्श से दूर रहेगा, बायां हाथ स्पर्श से दूर रहेगा, सिर्फ दाहिने हाथ से। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद हाथ धो लेंगे।